कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा गया था तो कहाँ गया? इसका हिसाब लेंगे आप? कोई बताइए आप। क्यों बताओ? आप ही बताओ। नहीं, वो तो कहते हैं हिसाब नहीं लिया जाएगा। कहाँ न लिया जाएगा? ये कहाँ गए? क्या भैया आय दोगुनी हो गया कि नहीं? कैसे दुगनी हुई भाई? हम लोग इतना मसूरी बोल रहे थे, मटर बोल रहे थे, आलू थे, मक्का था, कुल सपना हो गया भैया। दुगनी आए कहाँ से हमको बताओ। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ हीरे पे जीएसटी नहीं है, अच्छा, कॉपी किताब पे जीएसटी है। रसनवा के कर है ठीक है। कितना करोड़ बोए हैं, के करोड़ काश्तकार है नो, राशन मेरा है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए। काम कहे है राजू, हमारे देश में हाहाकार मचा। मोदी का तोता है, गोदी मीडिया है ये लोग, यही गर्रा माटी यही लोग चला रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय मेरी मौजूदगी जौनपुर लोकसभा में है। तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले क्या माहौल है, जनता क्या चाह रही है। और ये समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का, जो जनता को ये रिपोर्ट कार्ड तय करना है जनता क्या सोच रही है। एक बार फिर से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी या इस बार जनता बदलाव करेगी। पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने हैं और अभी हम लोग जौनपुर लोकसभा में हैं। यहाँ मतदान छठे चरण में होंगे। तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं कि क्या रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का है। क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र भाई, मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? 10 साल में तो आम जनता से आप पूछेंगे बताएंगे। 10 साल मोदी जी आके 100 साल पीछे भारत को कर दिया। तो कह रहे हैं विकसित भारत की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, विकासशील भारत से विकसित नहीं, भारत। पहले आप सुनिए, 2013 में वो कहते थे जिस देश का गिरा हुआ प्रधानमंत्री होता है उस देश की रुपया गिरती है। 2013 में उन्होंने कहा था। तो देश की अर्थव्यवस्था और रुपये की क्या दशा है आप देख रहे हैं। इनसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला। क्या आप बात करें, कह रहे हैं कि विश्वगुरु बना दिया, विदेश तक डंका बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विश्वगुरु हो गया हमारा देश। अच्छा बताइए, जिसके पास अधूरा ज्ञान बहुत परेशान करता है, झूठा व्यक्ति है, उनसे आप किसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, वो एक भी बातों का आपका जवाब नहीं देंगे। आप उनसे किसी 10 सालों में कभी उन्होंने किसी मीडिया चैनल के सामने उन्होंने आके अपनी उपलब्धियों को बताया नहीं। जरूरत ही नहीं है, इतना काम, सारा काम दिख रहा है, ना सवाल है ना जवाब देने की जरूरत है। कोई सवाल है आपके मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, आप हम बता रहे हैं, सवाल तो बहुत है। पहला सवाल है शिक्षा का स्तर उन्होंने इतना गिरा दिया। और वो जो है गए थे बिहार में, वहाँ बोल रहे थे कि हर रोज एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है। IIT जो है डेली एक खोला जा रहा है। तो कहाँ खोल रहे हैं? पहले एक कहानी थी, ये थी बादशाह ने बीरबल से कहा कि आप हवा में महल बनाइए। बादशाह ने कहा कैसे? कहे हवा में महल बनाओ नहीं तो फांसी दे देंगे। उन्होंने गया बहेलिए के पास, 2 तोता लाया, तोतों को पढ़ाया कि चले गर्रा चले माटी, चले गर्रा चले माटी। तो सुग्गा उड़ा दिए। जहाँ लोग बैठते थे तो सुग्गा पेड़ से बोलते थे चले गर्रा चले माटी, चले गर्रा चले माटी। तो वो राज दरबार लगा था, तो पूछा बीरबल से, कहा कि अरे बीरबल जी, पक्षी क्या कह रहे हैं? कहें सर हवा में महल बन रहा है। और चले गर्रा चले माटी, वही लोग काम कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। काम धुआंधार चल रहा है, लगातार चल रहा है, रातों दिन चल रहा है। हवा में महल बन रहा है, 18 घंटे चल रहा है, 18 20 घंटे चल रहा है। यही मोदी जी का विकास है कि काम धुआंधार चल रहा है। 18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। बनारस को क्यूटो बना रहे हैं। धरातल पे कुछ है वो नहीं इनका, और न होगा। और शिक्षा का स्तर आप, तोता कौन है यहाँ पे? यही मीडिया है, गोदी मीडिया। चले गर्रा चले माटी नारा लगा रहे हैं अपना। ये गोदी मीडिया तोता है। हाँ, वही मोदी का तोता गोदी मीडिया है। मोदी का तोता है, गोदी मीडिया है ये लोग। यही गर्रा माटी यही लोग चला रहे हैं। और धरातल तो ये मोदी जो कह रहे हैं 400 पार, ये कैसे कह रहे हैं फिर? 400 पार कैसे होगा? नहीं, 400 पार करने, वो देखिए उनका पैरामीटर दूसरा है, उनका गणित दूसरा है। उनकी अपनी उपलब्धि से 400 पार लग रहा होगा। उनकी ईवीएम से लग रहा है कि हम 400 पार जाएंगे। अभी आप जैसे जमीन पे हैं, यहाँ पूछेंगे आप किसी को, आप कोई व्यक्ति एक बता दे मोदी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था जौनपुर में। देखिए अभी तक आपका प्रत्याशी नहीं आया। अभी तो कोई समाजवादी पार्टी का ऐसा प्रत्याशी नहीं जो टिकट लौटाया हो। मोदी जी को तो लौटा रहे हैं लोग, कुर्सी भी मार रहे हैं ऊपर से। प्रत्याशी नहीं मिले सभा को। प्रत्याशी तो यहाँ लड़ने वाले हजार हैं। हजार हैं। लड़ाएगा नेता हमारा।
जिसकी 1000 इच्छा है, होगी सोच नहीं बना पा देंगे। क्या दादा? जीत जाए अगर कुकुरे बिलारी के टिकट दे दे सपा वो जीत जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम सत्य कहा था। मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए। कवर काम कहे है राजू, अब देश में हाहाकार मचा, अब बहुत बढ़िया मोदी काम। राशन दे रहे हैं आप? अरे राशन है रखा ज्यादा महंगाई के तो ए राजू 5 किलो 10 किलो आने दे के घर बैठिए खाइए आराम से। हाँ कई दिन खाबा जब तक दे रहे तब तक खाइए। 10 किलो राशन बराबर में 5 किलो राशन दिए। जैसे कुत्ते कौरा फेंक दीजिए, ये कुत्ते कौरा फेंक रहे हैं। राशन मतलब क्या है? क्या है बताइए? प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जनता के खून को चूस लिया। अब मेरी बात सुनिए, अब मैं आप बता दूं, मेरी बात सुनिए। आपने राशन दे दिया, ठीक, पूरी जिंदगी राशन बिकने वाली है नहीं। आज आप हैं, कल आप न रहे, तो बताइए अगला मार खाएगा कि नहीं खाएगा? तो उनको जाने मत दीजिए। देखा मोदी जी को जाने मत दीजिए। पुनः जात है, हमसे थोड़ा नहीं जात है। अब पुनः जात अरे है, वो चले जाएंगे, राशन कौन देगा फिर? अब पुनः जात है। रसनवा के कर है बेकार है। कितना करोड़ बोए हैं, के करोड़ काश्तकार है नो। राशन मेरा है। कितने करोड़ के काश्तकार हैं जो गेहूं और चावल माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के यहाँ ज्यादा है। ये सारे चीज मेरी है। कहाँ मेरी है? अरे किसान से खरीदते जनता को फ्री में देते हैं। किसके पैसे से? किसके पैसे से? मैं उनकी इस बात को मान लेता अगर कहीं बैठ करके यह कहते, ये जनता, ये देश की जनता जो गरीब हो, आओ ले जाओ मेरे यहाँ से खाओ। ठंडी में लोग मर गए, उड़ने के लिए मर गए, खाने के लिए मर गए। इतने गरीब जनता की सेवा कीजिए, बताइए। जो भी प्रधानमंत्री है, हम ही प्रधान है। गरीबों के मसीहा है प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री, गरीबों की सरकार है। सुनिए, अगर गरीबों को कोई मसीहा था, सुनिए, जवाहर रोजगार योजना उद्योगपतियों के मसीहा है, वो उद्योगपतियों को मसीहा है, गरीबों को मसीहा नहीं है। देश की इकोनॉमी जो है देश के चंद्र पूंजीपतियों के पास है। देश उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। उद्योग बढ़ेगा नहीं, देश में उद्योग बिक रहा है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ हीरे पे जीएसटी नहीं है। अच्छा, कॉपी किताब पे जीएसटी है। जब कम पढ़ा लिखा राजा होता था तो यही शिक्षा का स्तर, उसको कुछ पता नहीं, दबा रहा है एकदम। राजा कम पढ़ा लिखा है आपका? बहुत कम पढ़ा लिखा। बार क्या करेंगे? खुद कहते हैं कि मैं वास्ते पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो अब क्यों पढ़ा लिखा राजा लाएंगे? एक इंटरव्यू है बहुत पहले का, 2011 का, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन अमित शाह तो डिग्री दिखा दिए। अरे डिग्री तो फैक्ट्री उनको बनाने की, डिग्री की फैक्ट्री रखे हैं। फर्जी डिग्री, पहले सुनिए, फर्जी डिग्री। 1968 में वो कंप्यूटराइज डिग्री निकालते हैं। 1965, 70 आप देखते हैं सबको कंप्यूटराइज डिग्री देते हैं। कलम से लिखी हुई डिग्रियां उनको जो है आजकल कंप्यूटराइज निकल रही हैं। अच्छा, आप दादा क्या सरकार है। हम आप सुन लो, आप बताइए। आप कहें कुल का ही देन ना, ठीक ना? चलिए, जब प्रधानमंत्री 1900 राजीव गांधी आए थे 77 में, उन्होंने कहा था, मैं प्रधान तब नहीं था, कहे मैं 1 रुपए अगर भेजता हूँ देश को, 80 पैसा जो है बिचौलिए में रह जाता है, 20 पैसा दलाली में चला जाता है। मेरी बात सुनिए आपको ध्यान से, हमको यह बताइए, केवल एक चीज आप बताइए, आपकी माँ, आप मेरे भाई हैं, आपकी माँ दूध पिएगी, मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगा। आपकी माँ खाना खाएगी, नहीं खिलाऊंगा। मैं इस चीज को जानता हूँ कि यह दूध नहीं पिएगा, उसको दूध पिलाएंगे। अरे पूजा उसकी करिए जो बनाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन रहा चीज गरीबों का मसीहा नहीं है। नहीं। आप क्या कह रहे हैं, कैसे लगे प्रधानमंत्री 10 साल मोदी जी का कार्यकाल? एकदम धूर्त प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं। वही तो वो भी कह रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। ये धूर्त देश को बेच दे रहा है, देश को बेच दे रहा है। रेलवे बेचा और बिजली बेचा, क्या रह गया? किसान खुशहाल हो गया है, दोगुनी हो गई। वो सुना कहाँ दुगुनी हो गया? दिखाइए, 5 किलो दे के राशन, और जैसे एक चूहा जो है मुँहदानी लगी है, सुनिए, चूहा मुँहदानी लगी है, रोटी उसमें लगी थी,
और अगर ये लालच बस उसमें हर गया, और जब हल खाने लगा तो बंद हो गया। उसी प्रकार जनता कितना बहकाया, 5 किलो अनाज चूचिया बनाई के इनका वोट लेके के पास। अच्छा, इनके मुख्यमंत्री अच्छे हैं नीतीश कुमार, कहा था आपकी 4000 पार, 4000 पार, 4000 पर देखिए जबान फिसल गई, 400 पार, 400 पार इतना फिसला। और इनके अमित शाह कहा था आप लोग इंटर पास करके तो मैं नाम लिखाइए, इंटर पास करके 12वीं कीजिए, 12वीं इंटर पास के 12वीं नाम लिखाइए कि पढ़ा लिखा आदमी है। बताइए, पढ़ा लिखा है क्या भैया, आय दोगुनी हो गया कि नहीं? कैसे दुगनी हुई भाई? हम लोग इतना मसूरी बोल रहे थे, मटर बोल रहे थे, आलू थे, मक्का था, कुल सपना हो गया भैया। दुगनी आए कहाँ से हमको बताओ? सपना हो गया। किसान हम लोगों का यही काम है, हम लोग खेती वाले थे, यही सब करते थे, सब सपना हो गया। सब सपना हो गया, सब सपना हो गया। किसान का आय दुगनी कहाँ हुई? हमको बताओ कोई। आय दोगुनी हो गई, सारे आय के दाम, खाद बीज सब सस्ता कर अरे दिया। 45 किलो यूरिया बोरियाने लगे, दाम वही लगता है। 1300-1400 ढाई आती है, वो समय 1170 में आई थी सपा गवर्नमेंट में। हम लोग खुद सोसाइटी पढ़ लिए हैं। अच्छा, और इतना पेपर लड़के बेचारे तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट करोड़ों का धंधा कर रही है सरकार। पेपर से पेपर लीक करा के। अरे पेपर लिखा किसकी कमी है? सरकार गवर्नमेंट की कमी है ना। पेपर सरकार थोड़ी लीक कराई। अरे कैसे सरकार के आदमी चमचे थे, वो लोग सरकार के चमचे थे, जो लीक हुआ है उन्हीं के आदमी थे। तब ये 400 पार काहे कह रहे हैं लोग? अरे 400 पार फर्जी बोलते हैं, मशीन से गणित करेंगे, मशीन से गणित करेंगे, चोरी करेंगे, मशीन उनकी सेटिंग है, हम लोग परेशान है। यह उनका काम नहीं कर रहा किसका? है। भाजपा वालों का, इसलिए 400 जगह 4000 का दे रहे हैं। सुनिए, प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो अपने विधानसभा चुनाव हार गया। क्या हुआ? चलिए, प्रदेश को मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या दादा, क्या दादा, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का? भाजपा का माहौल नहीं बोल रहे? क्या माहौल लग रहा है भाजपा? भैया भाजपा ना आए, भाजपा नहीं, समाजवादी वही चले। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। 400 पार कहाँ से जाए? यहाँ से जौनपुर से से खत्म। दोनों सीट हार जाएगी। जौनपुर की दोनों सीटें, जौनपुर मछली से। हाँ, तो कहाँ है? भाजपा जीती रही। पहली बार जो है श्याम सिंह यादव जीते थे बसपा से, गठबंधन था। इस बार कांग्रेस, अब की बार 80 के 80 जीतेंगे। अब वो कह रहे हैं, उनकी बात है भाई, उनकी बात। इतना काम किए हैं इसलिए कह रहे हैं। अरे कौन काम के हैं? राशन देता है ना, GST लेता है, पैसा लेते हैं एक चीज पे, 2000 देते हैं ना। प्रधानमंत्री केयर फंड पैसे का कहाँ गया? पूछा क्यों? आप ही बताओ। और कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा गया था, वो कहाँ गया? उसका हिसाब लेंगे आप? कोई बताइए आप। क्यों बताओ? आप ही बताओ। नहीं, वो तो कहते हैं हिसाब नहीं लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा? ये कहाँ गए? कुछ तो बताओ कि है गरीबी में बात है, हाउ दिया का हेस किया का हाउस किया, कौन बताओ? जोन चंद हुआ कुल रहे हैं। राम मंदिर बनवा दी, राम मंदिर में रोज 1 करोड़ चढ़त, 1 करोड़ डेली चढ़त। तू कहाँ जाता बताओ? आप ही बताओ। देश के विकास में सारा पैसा लग रहा है। अरे यार, विकास होगा आ रहा है? नहीं हो रहा। क्या हो रहा? विकास नहीं हो रहा। हर आदमी बेरोजगार टहल रहा है, पढ़ा लिखा। मोदी जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहा। लाइन लगी है वहाँ, लाइन लगी। अभी टिकट क्लियर नहीं कर रहे हैं, नेताजी देख रहे हैं। और जिस दिन कर देंगे, जो भी प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। भाजपा कह रहे 1 महीने पहले प्रत्याशी आ गया, अभी तक सपा समझ ही नहीं पा रही। अरे कहीं भाजपा भी नहीं प्रत्याशी घोषित की है। वो जो है जहाँ भीष्मभूषण शरण सिंह लड़ते हैं वहाँ नहीं की है, रायबरेली नहीं की है, अमेठी नहीं, वो भी देख रही है। ऐसे ये भी देख रहे हैं, अभी बसपा प्रत्याशी यहाँ नहीं घोषित की है। जब सामने प्रत्याशी आएंगे तो उसी हिसाब से भी प्रत्याशी अपना देंगे। अब इंतजार कर रहे हैं। कहा दादा, क्या कह रहे हैं? कहा कही अगर कुकुरे को वोट दे टिकट, वो 1 नंबर पर रहेगा। समाजवादी पार्टी से? हाँ, समाजवादी पार्टी से। किसको मिलेगा टिकट? किसको टिकट? चाहे कहा कुकुरे बिलारी के दे तब जी। अरे नेता नहीं है समाजवादी पार्टी में, कुल कुकुरे बिला रहे। बात के थे मतलब कहा था, जैसे बनाई कहा था कि कहा जाता है। देखा, सपा के अलावा इतिहास में दूसर पार्टी कौन कीमत पे जीती होती है? सपा ही सपा।
वैसे भाजपा वाले कह रहे हैं सपा इस बार सफा हो जाएगी। का कहीं भाजपा वाले खुद ही सफा हो जाता है और तो दूसरे को बतावे क्या रही काम कहिया। हाँ कहा दादा, हाँ। क्या लग रहा माहौल? मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे लगे? भैया सब ठीक है ना भाई? सब ठीक है। हाँ सब ठीक। किसका माहौल है? भैया भाई क्यों माहौल बना है? किसी का माहौल नहीं। नहीं कहा भैया किसका माहौल है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बता दीजिए क्या है? किसका माहौल है? इनके दीदी की। हाँ कहा दादा कि मोदी जी का 10 साल कैसा रहा है? हम समझ जेल में ना जाए, जेल में? कहा जेल में जाएंगे? और का सच बोलने पे जेल में जाने वाला होता। सच बोलने में जेल में भेज देंगे? कौन भेजेगा जेल में? जैसी सरकार लेके जाता है, जिसकी सरकार है। ये देखिए कोई जाएगा अंदर देनाते कोई अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं। यहाँ के सब भाजपा के खिलाफ हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ बोला जाएगा तो सरकार जेल भेज देगी। अभी वर्तमान में 2 सूबे के मुख्यमंत्री जेल में हैं। हम लोग इस समय जौनपुर में हैं। यहाँ पर छठे चरण में मतदान होंगे। तस्वीरें क्या हैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 10 साल के कार्यकाल के बारे में जनता यहाँ की क्या सोचती है। जौनपुर लोकसभा है, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे, तब तक की नमस्कार।